नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। और सबसे पहले रुख करते हैं अमेठी की तरफ, जहां नोडल अधिकारी के दौरे से अधिकारियों में मचा हड़कंप। जी हां, अमेठी के नोडल अधिकारी ने कोरोना काल में अमेठी के सरवनपुर गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके द्वारा गांव की साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया। साथ ही जहां पर गंदगी दिखाई पड़ी उसे तुरंत साफ कराने के लिए निर्देश दिए। साथ ही शासन की हर कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान वहां उपस्थित अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौर में अमेठी जनपद की नोडल अधिकारी द्वारा सरवनपुर गांव में निरीक्षण किया गया और साफ सफाई को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं पे कई स्थानों पर नालियों में गंदगी जैसी समस्या को देखकर उनके द्वारा संबंधित अधिकारी के ऊपर नाराजगी भी व्यक्त की गई और उसे जल्द से जल्द साफ करवाने का निर्देश दिया गया। अमेठी जनपद की नोडल अधिकारी द्वारा आम आदमी से मिलकर उसकी समस्या को जाना गया और उसके निस्तारण के लिए आश्वासन दिया गया। इस दौरान क्षेत्रीय अधिकारियों में हड़कंप का माहौल रहा। अमेठी से फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए कुलदीप सिंह। दबंग कोटेदार राशन मांगने पर मारता है लाठी। जी हां, अमेठी के कोतवाली में कोटेदार की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां कोटेदार के बेटे ने राशन लेने आए कार्ड धारकों के राशन मांगने पर लाठी से पीटा। वहीं इस घटना से नाराज होकर भारी संख्या में राशन कार्ड धारकों ने तहसील पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कोटेदार के लाइसेंस को रद्द करने की मांग की। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। अमेठी के बरियापुर गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां कोरोना जैसी महामारी में राशन लेने गए कार्ड धारक को कोटेदार द्वारा लाठी लेकर दौड़ा लिया गया। वहीं पे मौजूद भीड़ इस घटना से स्तब्ध रह गई और उसके द्वारा नाराज़गी जाहिर की गई और सभी राशन कार्ड धारकों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और कोटा को निरस्त करने की मांग की गई। अमेठी से फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए कुलदीप सिंह। दादी क्या नाम है आपका? रहमतुन्निसा। कहाँ की रहने वाली हैं? बरियापुर की। क्या समस्या है जो आप लोग इतनी भारी संख्या में आज अमेठी तहसील में आए हैं? मेरे लड़का गया था राशन लेने सुबह के टाइम 5 बजे से लाइन लगाया हुआ है। लाइन लगाते हुए जब लाइन पे आ गया, जो नंबर बांटने में राशन आया तो कहें कि भाई क्यों नहीं बांट रहे हो, बांट दो या नहीं तो कह दो कि घर जाओ। तो वो घर नहीं गया। अब ये गाड़ी देने लगे, कहे कि कौन गाली देने लगा? उन्हीं गौरी के लड़का। कौन है ये? महेश कोटेदार हैं। अच्छा। वो गाली दिए, कहें कि मादर चौथ भोसड़ी वाले यहाँ से भाग जाओ, राशन नहीं देंगे, ऐसा गाली दिए और डंडा लिए मारने को दौड़े थे। ये इतने आदमी सब हैं, गवाह। कितने बजे से आप लोग गए थे 5 बजे से, कोई 5 बजे से गया, कोई 4 बजे से गया, लाइन में लगे हुए हैं। सुबह 5 बजे? हाँ, सुबह 5 बजे। अच्छा, कौन बुलाया था? वही गौरी बुला थे। क्या नाम है आपका? मुनव्वर खान। कहाँ के रहने वाले हैं? बरियापुर। अच्छा, क्या समस्या जो आज समस्या ये थी कि हम लोग जो है पहला नंबर लगाए सुबह जाकर जी। और हम मजदूरी करते हैं, या तो राशन ले या तो फिर मजदूरी छोड़े हम। कितने बजे आप लाइन लगाए थे? 7 बजे। अच्छा। और वहाँ गए, फिर उसके बाद बोला कि अभी मेरी मशीन चार्ज नहीं है, लाइट थी। उसने बोला कि जो है मशीन लगा दे रहे हैं। और फिर दोबारा मैंने बोला तो कह रहा है कि जो है मैं जनरेटर में लगा रखा हूँ। फिर एक लड़के ने बोला तो उसने बोला कि नहीं निकालेंगे, क्या कर लेगा तो। तब उनके दोनों बच्चे ने लाठी लेकर निकाला मारने के लिए। हमें ऐसे कोटेदार नहीं चाहिए। क्या नाम है आपके कोटेदार का? गौरी शंकर तिवारी मवहरिया, उनके लड़के के नन्हे और महेश। अच्छा, तो राशन आप लोगों को नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। आज लास्ट का नंबर था हमारा। तो आए दिन ऐसा होता? हर आए दिन, हमेशा हमेशा। और कम भी देता है वो। क्या मांग है आप लोगों की? हमारे लोग की मांग है कि हमारे लोग को जो है दूसरी जगह राशन चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है हमें खतरा है। किससे खतरा है? वो कोटेदार हमें नहीं चाहिए, सीधी बात है, वो निरस्त होना चाहिए। कोटा? हाँ। पवित्र गंगा जल और मिट्टी अयोध्या के लिए भेजी गई। जी हां, 5 अगस्त को अयोध्या में प्रस्तावित भगवान श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए संगम नगरी से गंगा का पवित्र जल एवं पवित्र मिट्टी भेजी गई, जिसको लेकर संगठन के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखाई पड़े। वहीं विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के धर्माचार्य संपर्क प्रमुख शंकर देव त्रिपाठी द्वारा स्वयं का दायित्व निभाते हुए कलश उपलब्ध कराकर उसमें जल भरकर भेजा गया, जिसको लेकर शंकर देव त्रिपाठी काफी उत्साहित दिखाई पड़े। इतना ही नहीं, उनके नेतृत्व में काशी प्रांत से कई स्थानों से पवित्र जल और मिट्टी मंदिर निर्माण में सम्मिलित करने के लिए भेजा गया।
प्रयागराज से भेजा गया कलश आकर्षण का केंद्र रहा। 5 अगस्त को अयोध्या में प्रस्तावित भगवान श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए संगम नगरी से गंगा का पवित्र जल और पवित्र मिट्टी भेजी गई, जिसको लेकर संगठन के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखाई पड़े। वहीं विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के धर्माचार्य संपर्क प्रमुख शंकरदेव त्रिपाठी द्वारा स्वयं का दायित्व निभाते हुए कलश उपलब्ध कराकर उसमें जल भरकर भेजा गया। देखिए प्रयागराज के हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। त्रिपाठी जी, आपको विश्व हिंदू परिषद द्वारा काशी प्रांत का दायित्व सौंपा गया है, आपको धर्माचार्य संपर्क प्रमुख बनाया गया है। तो ये जो अयोध्या जी में भगवान श्री राम जी का मंदिर का ये होना है भूमि पूजन, उसके लिए कहा जाता है कि मान्यता जो है हमारे प्रयागराज की ज़्यादा है, जिसमें आपको दायित्व सौंपा गया जल ले जाने के लिए। तो जब आप जल लेने गए थे तो आपको कैसी अनुभूति हुई जल को लेकर? उस समय बहुत परमानंद की अनुभूति हुई। घड़ा लेकर हम लोग संगम तट पर गए, वहाँ से जल भरा। सभी कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी प्रांत के उपस्थित थे और जय श्री राम का नारा लगाते हुए सभी लोग कलश संगम से भर करके महावीर भवन गए, जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट श्री अशोक सिंघल जी का निवास है, तपस्थली है। जी, अब संज्ञान में ये भी आया है कि कलश की जिम्मेदारी आपको दी गई थी लेने की। ये राम जी की कृपा है, राम जी का आदेश हुआ, संगठन ने कलश के लिए कहा तो हमने कहा कलश की व्यवस्था हम कर देंगे और कलश की व्यवस्था हो गई। प्रभु की कृपा से 11 किलो की ताम्रपात्र की आवश्यकता थी, बड़ा आसानी से प्राप्त हो गया प्रभु की कृपा से। सब उसमें हमारा कुछ नहीं, सब ईश्वर की कृपा थी। तो ये काशी प्रांत से कुछ ऐसे जगहों के नाम आप बताएं जहाँ से जल भी लिए गए और मिट्टी भी भेजी गई। हाँ, वहाँ पर भूमि पूजन के लिए। अच्छा। हमारे यहाँ काशी प्रांत से विशेष रूप से जो हम लोग सिंगवेरपुर से, कबीर मठ से, महर्षि भरद्वाज आश्रम से, प्रतापगढ़ सुल्तानपुर नदियों के जो जल थे और जिलों के जल मंगाए गए। दुर्वासा आश्रम हमारे यहाँ है, यहाँ से लिया गया और कई जगह से पवित्र स्थानों से जल मिट्टी लेकर के वो अयोध्या भेजा जाएगा। और ये चूँकि प्रयाग में संगम त्रिवेणी संगम का जल है, इसी जल से शिला पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को संपन्न होगा। यह हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है और विश्व हिंदू परिषद के पुरोधा अशोक सिंघल जी के महान बलिदान के कारण ही आज प्रयागराज को यह गौरव। बिजली संविदा कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। जी हां, बिजली के संविदा कर्मचारियों के साथ हुई अभद्रता, परिचय पत्र होने के बावजूद काट दिया गया चालान। उत्तर प्रदेश जिला बदायूं के नगर बिलसी में आपको बता दें कि थाना बिलसी के द्वारा प्रतिदिन की तरह चेकिंग अभियान चलाकर चालान काटे जा रहे थे। उसी समय संविदा कर्मचारी सत्यपाल और राकेश कोल्ड स्टोर के पास किसान की सूचना पर 11,000 का टूटा हुआ तार सही कराने जा रहे थे। रास्ते में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनकी गाड़ी को रोका। अपना परिचय देने के बावजूद आई कार्ड भी दिखाया, लेकिन उनकी एक ना मानते हुए मोटरसाइकिल का चालान काट दिया गया और अपने साथ बाइक को थाने ले गए। इसकी सूचना संविदा कर्मचारी ने अपने उच्च अधिकारी को दी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बावजूद सभी संविदा कर्मचारी एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए और बिलसी नगर के सप्लाई को बंद कर दिया गया। सूचना मिलते ही कस्बा इंचार्ज जितेंद्र कुमार सिंह ने बिजली घर पहुंचकर संविदा कर्मचारियों को आश्वासन देकर शांत कराया और नगर के बिजली व्यवस्था को सुचारू कराया। उन्होंने कहा कि आगे इस प्रकार की घटना नहीं होगी। तत्काल बाइक को वापस करा दिया गया। संविदा कर्मचारियों के नाम इस प्रकार है: सप्लाई कर्मचारी महिपाल, कुंवरपाल, अजय, राकेश, सत्यपाल, गिरीश, चेतराम, संजय, मुनीश, योगेश, गणेश आदि लोग मौजूद रहे। देखिए बिलसी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। उनके साथ में तो सर, इस विषय को लेकर के थाना अध्यक्ष से आपकी बात हुई थी? मेरी बात कोई नहीं हुई है। मेरे से पहले जय साहब एसडी साहब से हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनसे बात हो चुकी है। तो क्या बताया था उन्होंने, क्या आश्वासन दिया इस विषय में? जय साहब ने कहा है कि हम कल आके ही अपना मैटर है जो भी हुआ है उसे हम कल आगे फिर जाएंगे जो भी है। थैंक यू सर।
पूर्ति अधिकारी के लापरवाही की सजा भुगत रही है जनता। जी हां, यूपी के अमेठी जिला के पूर्ति विभाग कार्यालय तिलोई के चक्कर काट रही है जनता, जो अक्सर बंद रहता है। पूर्ति विभाग अधिकारी सप्लाई इंस्पेक्टर तिलोई संजय कुमार सिंह की लापरवाही से भुगत रही है गरीब जनता। लगभग 20 से 30 किलोमीटर की दूरी से लोग आते हैं और पूर्ति विभाग कार्यालय तिलोई की परिक्रमा करके निराश होकर अपने घर वापस चले जाते हैं। बताते चले कि तिलोई तहसील के चर्चित व अपनी करगुजारी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये अपने ऑफिस का दरवाजा बंद करके उस पर एक पर्ची चिपका देते हैं जिस पर लिखा होता है कि राशन कार्ड बिल्डिंग की साइट नहीं चल रही है, जिसकी वजह से संपूर्ण तहसील को शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों के संशोधन हेतु बड़ी उम्मीद से निराश होकर वापस चले जाते हैं। इस कोरोना महामारी के समय में यह सोच कर आते हैं कि आज मेरा राशन कार्ड का कार्य हो जाएगा और मुझे भी राशन मिलने लगेगा, जिससे मुझे और मेरे बच्चों को खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। लेकिन महोदय के ऑफिस को खोलने की फुर्सत ही नहीं मिलती। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। कहते हैं सरकार कितनी भी योजनाएं गरीब जनता के कल्याण के लिए बना ले, लेकिन जब जनपद में बैठे जिम्मेदार अधिकारी ही लापरवाही पे उतर आए तो जनता को कहीं से भी न्याय नहीं मिल सकता है, ना ही उसकी कहीं से मदद हो सकती है। ऐसा ही मामला कोरोना काल में तिलोई तहसील से आया है, जो पूरी तरीके से मानवता को शर्मसार कर रहा है। एक तरफ जहां सरकार लॉकडाउन में हर गरीब तक राशन और अनाज पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं तिलोई के सप्लाई इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह का कार्यालय हमेशा बंद रहता है। जनता वहाँ आती है और चली जाती है। सबसे अजीब बात तो यह है कि साहब वहाँ एक अजीबोगरीब बोर्ड लगा देते हैं कि राशन कार्ड फीड का भी सर्वर नहीं काम कर रहा है, जिसे देखकर ही जनता का पेट भर जाता है और वो चली जाती है। लेकिन ये मामला 1 या 2 दिन का नहीं, ये अक्सर आए दिन वहाँ पे देखने को मिल सकता है और वहाँ पे ताला लटकने की वजह से जनता आती है और चली जाती है और आज भी उसके परिवार वालों को भूखे पेट ही रहना पड़ रहा है। अमेठी से फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। दादा कहाँ के रहने वाले हो? हम जायज़ के हैं लालकपुरवा। का परेशानी है? परेशानी है कि कार्ड बनवावे का आई थे, कार्ड नहीं बना। अभी 1 महीना 1.5 महीना भई दे गई, कागज आज तक चढ़ा नहीं है, न मिला है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद यासीन तोबा तौफीक साफिया। तो फीडिंग के लिए कब दिए है आप? आज करीब महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीना हो रहे। फीडिंग नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ साहब। कई दिन से आप चक्कर लगा रहे हैं? आज ये 3रा चक्कर है। अच्छा, तो आप इस समय खड़े कहाँ हैं? ये यहाँ पर क्या कहते हैं, खड़ा है तहसील में। यहाँ पर कमरा जहाँ चढ़ा है वहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, जहाँ पे फीडिंग होता है जी। अच्छा, पूर्ति निरीक्षक आपको मिलते नहीं हैं? जी नहीं मिलते। कई बार आए हैं आप? 3री बार। ये थे अभी कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।